आइए देते हैं माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गांव की कीचड़ के दलदल में खिले कमल की तरह सुभाषित कर भारतीय राजनीति को सुभाषित करने वाले उस विपन्न गरीब किसान के बेटे, जिनका जीवन छोटी मोटी कुश्तियों को लड़ते लड़ते बड़े पहलवान के रूप में, और फिर वो लेक्चरर बने। पहला चुनाव उन्होंने साइकिल से लड़ा। कैसा ज़माना था इस देश में। आज उनके परिवार के पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। ये सब चाहे विरोधी कहें, ये निश्चित है कि ये सब राजनीति की देन है। आज उनका परिवार देश के जाने माने राजनीतिक घरानों में माना जाता है। कुश्ती लड़ने के भारतीय कुश्ती में दो तरीके होते हैं। एक आमने सामने चित्तपट्ट करने का नियम होता है, दूसरा एक नूरा कुश्ती भी होती है, जिसमें दो पहलवान आपस में मिल जाते हैं और इनाम को आधी आधी बांट लेते हैं। मुलायम सिंह का राजनीतिक जीवन भी इसी प्रकार का रहा। उन्होंने दोनों ही तरह की भारतीय दाव पेचों को मुखर किया। समाजवादी पुरोधा राम मनोहर लोहिया के शिष्य रहे मुलायम सिंह। 1967 में जब मुख्यमंत्री चरण सिंह जी बने और पूरा उत्तर भारत उनके और इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ देखने लगा, सारे नेता चौधरी चरण सिंह जी के भारतीय क्रांति दल में समाने लगे, तो मुलायम सिंह जी ने भी वो अवसर बुनाया और वो चरण सिंह जी के साथ हो गए। चरण सिंह जी का वरदहस्त उन्होंने अपनी योग्यता के कारण प्राप्त किया। रामनरेश यादव, जो पूर्वांचल के यादव थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस यादव के सामने चरण सिंह जी के सहयोग की वजह से टिक नहीं पाए। पहली राजनीतिक सफलता मुलायम सिंह जी विपक्ष के नेता बने। इसके बाद चौधरी चरण सिंह जी का अवसान हुआ। फिर चरण सिंह जी के पुत्र, जो राजनीति में नौसिखिया थे और मुलायम सिंह एक धुरंधर राजनेता, उनसे उनका मुकाबला हुआ, जिसमें मुलायम सिंह जी ने चंद्रशेखर देवीलाल जैसे दिग्गज नेताओं का सहयोग लेकर अजीत सिंह को पछाड़ दिया। यहाँ से एक विरोध की भावना दोनों के बीच में पनपी। उत्तर भारत में मुसलमान, यादव, जाट, गुर्जर किसानों का एक बहुत बड़ा ताकत और सब SC ST का वर्ग, जो एक ताकत चरण सिंह जी के पास पनपी थी, उसका विघटन हुआ। बिहार से ले तक नए नए दल बने। निश्चित ही वो इनकी कमजोरी के कारण ही भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन उपजाऊ होने लगी, जो आज भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सबसे बड़े पार्टी के रूप में अंकित हैं। उसमें ये भी इतिहास का सहयोग है। इसके बाद वो अपने निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी को सारी सरकारी कार्यालयों में लागू किया। उन्होंने उसको PCS की भाषा बनाया। उन्होंने समाजवाद के लिए कोई अनपढ़ न रहे, उन्होंने नकल का खुला सपोर्ट किया। इनके निर्णय राम जन्मभूमि के कार सेवकों पर गोली चलवा दी, ताकि कोई ये न कहे कि वो किसी एक वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और उनसे उनका नाम मौलाना मुलायम सिंह हो गया। उन्होंने एक राजनेता का किरदार निभाया, चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें हिंदू विरोधी करार दिया, और खुद स्वयं मुलायम सिंह भी जानते थे कि मुसलमानों को अलग, अजीत सिंह से अलग करने के लिए ये स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी था। और फिर समाजवादी पार्टी YM यादव और मुसलमान के फंडे पर काम करने लगी, क्योंकि उन्होंने इसी बीच मायावती को भी बहुत अपमानित किया। वो उनकी जान मुश्किल से बची।
जो सर्वहारा समाज है, जो दलित वर्ग है इस देश, इस उत्तर प्रदेश का, वो मायावती के झंडे के नीचे थे। उनको बहुत बुरा लगा, उस बमुश्किल उनकी जान बच पाई। इस कलंक को, राजनीतिक कलंक को हमेशा मुलायम सिंह धो नहीं पाए। मुलायम कभी भी मायावती का उनसे दिल नहीं मिला, इसी कारण भाजपा पनपती चली गई। कहते हैं सबका राजनीतिक समापन भी होता है, यही मुलायम सिंह के साथ हुआ। या वो अपने राजनीतिक गुरु चरण सिंह जी वाली भूल नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने युवा पुत्र अखिलेश को राजनीतिक मैदान में उतार दिया और वो उनको अपने रहते सीएम बनाना चाहते थे। उनके लिए सबसे बड़ी बाधा उनके अनुज शिवपाल सिंह थे। दोनों बाप बेटों की नूरा कुश्ती के बीच और अखिलेश सीएम बने। शिवपाल को उन्होंने किस तरह साधा, किस तरह परिवार को साधा, ये नूरा कुश्ती के इस दिग्गज मुलायम सिंह ही जानते हैं। आज भी लोग ये नहीं जानते कि अखिलेश ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। ज़रूर उसके पीछे वो खुद ही अध्यक्ष पद से हटना चाहते थे। ये उनकी नूरा कुश्ती थी, किसी को राज़ी रखना, अखिलेश को आगे बढ़ाना, ये उनके जीवन का एक ध्येय था। अखिलेश अकेले नहीं बढ़ सकते थे। अगर मुलायम सिंह जी उनको साथ नहीं देते तो इतनी ताकत अखिलेश की नहीं थी कि वो किस तरह से उनको अध्यक्ष से हटा पाते। और लास्ट जीवन के दिनों में वो अपमानित होकर भी संरक्षक बन गए। हालांकि उनकी कोई चलता नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने राजनीति में अपने सहयोगियों के साथ किया, वो उन्होंने या तो उनके पुत्र ने स्वयं किया या उन्होंने करवाया, ताकि दुनिया को आज भी उनके भाई शिवपाल सिंह मन महसूस के रह गए। क्योंकि कुर्सी के दावेदार मुलायम सिंह के बाद स्वाभाविक उत्तराधिकारी शिवपाल ही थे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। जिस प्रकार अजीत सिंह को उत्तराधिकार नहीं मिला क्योंकि वो राजनीति में नौसिखिया थे, इस प्रकार अखिलेश को भी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन मुलायम सिंह ने पहले से ही उसके लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार की और नूरा कुश्ती के द्वारा मिल के और उन्होंने उस लड़के को सीएम बना दिया, जो भारतीय राजनीति की लंबे समय तक नेतृत्व करेंगे। उनके बगैर भारतीय राजनीति को पढ़ा नहीं जा सकेगा। सुनहरा भविष्य है उनका। और अब देखो, याद भी कल है, जो मुलायम सिंह साधते रहे थे उसको किस प्रकार ये लोग रोक पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हो।